भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ NFIW की अध्यक्ष अरुणा राय और महासचिव राजा ने कर्नाटक के विश्वविद्यालयों और स्कूलों से युवा मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनावे के कारण बाहर किए जाने की घटना की निंदा की। हाल ही में कॉलेज प्रशासन ने भगवा स्कार्फ वाले लड़कों के एक समूह द्वारा हिजाब पहनने वाली महिलाओं के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसको प्रशासन द्वारा मान लिया गया। उधर एनी राजा का कहना है कि कॉलेज दर कॉलेज असंवैधानिक और आपराधिक रूप से इन महिलाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से उपलब्ध शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। राजा ने कहा कि कर्नाटक में जो देखा जा रहा है उसकी पहचान उन उन्मादी सांप्रदायिक कट्टरपंथी समूहों की मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में की जानी चाहिए, जो आरएसएस और संघ परिवार के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करते हैं। एनी राजा का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने से रोकना, संस्थानों में तोड़फोड़ करना, पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री और उपकरणों को जलाना और परीक्षाओं से ठीक पहले विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाना पूर्व नियोजित है। ऐसा तरीका कंधमाल, उड़ीसा और कई अन्य जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ देखा जा चुका है। आज जब महिलाओं की शिक्षा विभिन्न भौतिक बेदखली और संरचनात्मक हिंसा के कारण पीड़ित हो रही है, कट्टरपंथी ताकतें महिलाओं को और भी अधिक सशक्त बनाने की स्थिति को और बढ़ा रही हैं। अरुणा राय ने बताया कि मोदी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण की बात करती है, जबकि कर्नाटक राज्य की भाजपा सरकार मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से बाहर करने पर तुली हुई है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव तिरुमलाई रमन ने कहा कि हिजाब और एक भगवा दुपट्टा के बीच प्रशासन जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है। युवा नेता और AIYF के अध्यक्ष सुखजिंदर महेश्वरी ने कहा, यह दुर्भावनापूर्ण है और अल्पसंख्यकों को आतंकित करने का प्रयास है। AIYF के राजस्थान के राज्य सचिव द्वारकेश व्यास ने कहा कि कर्नाटक कॉलेज प्रशासन की यह कार्यवाही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। संस्थानों का प्रबंधन करने वाले अधिकारी इस तरह के सांप्रदायिक और स्त्री विरोधी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति के विरुद्ध साजिश है। 6. प्रत्यक्ष रूप से लड़कियों पर सख्ती भगवा ब्रिगेड द्वारा जारी की गई धमकियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह खेदजनक है कि संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों को कायम रखने के बजाय इन संस्थानों का प्रशासन ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा निर्धारित एजेंडे में इच्छुक भागीदार बन गया है। महिला संगठन की नेता निशा सिद्धू ने कहा कि यह दुख की बात है कि जैसे जैसे महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े चुनने के अपने स्वतंत्रता के अधिकार का दावा करने लगी हैं, मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर ब्लैकमेल किया जा रहा है और उन्हें अपनी पसंद के कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बहुसंख्यकवादी सौंदर्य को थोपने के सांस्कृतिक फरमान का एक रूप है। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार है। महिलाओं के शरीर और विकल्पों को अनुशासित करना किसी भी रूप में समानता या प्रगति की सोच नहीं है। राजस्थान के CPI नेता नरेंद्र ने कहा कि कर्नाटक के मंत्रियों को पता होना चाहिए कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां तालिबान के प्रवक्ता नहीं है। यह वास्तव में विडंबना है कि हिंदू कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किसी भी धार्मिक कट्टरपंथी समूह या सरकार को किसी महिला के शरीर या पोशाक के तरीके को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।